Assalamualaikum viewers. Today I will discuss about theorem number 4 of class 10th chapter number 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ थ्योरम चैप्टर 9. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो द थ्योरम नंबर 4 इज if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from center. इस थ्योरम में उसने सर्कल में दो कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है और वो ऐसी दो कॉर्ड्स हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं, देन प्रूव करना है दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल है. So first draw the diagram according to statement and make a given statement. So first, ये देखें एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया जिसमें मैंने दो कॉर्ड्स बना ली ए बी और सी डी. ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा कॉन्ग्रुएंट, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ. ये हमारे पास गिवन हो गया. सो अब क्योंकि ट्रू प्रूव हमने करना, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट. कॉर्ड्स का सेंटर से इक्वल डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो देखो सेंटर तो बिकॉज एक पॉइंट है और कॉर्ड क्या है, लाइन. 9th क्लास में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट और लाइन से इक्वल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट और लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फर्स्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज अ परपेंडिकुलर. सो ड्रॉ ओ एच is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD. So ये perpendicular हमने गिवन में ड्रॉ किए हैं. क्यों ड्रॉ किए हैं? क्योंकि हमें डिस्टेंस मेजर करना था सेंटर से लाइन का, और सेंटर से लाइन, सेंटर पॉइंट है, लाइन एक लाइन है, इसलिए पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो हमें परपेंडिकुलर की जरूरत होती है. सो गिवन हमारा कंप्लीट हो गया. ए बी सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स एंड OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD. So proof क्या करना है, इक्विडिस्टेंट. स्टूडेंट ये जो अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये डिस्टेंस ही है ना, OH और OK, तो इसको हमने प्रूव करना है कि OH इक्वल टू OK, क्या ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं. इसके लिए फिर वो कहता है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लें. ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सिंपल है, उसने क्या किया है, सिंपल ज्वाइन O विद A एंड ज्वाइन O विद C. जी जैसे डायग्राम में ओ को ए और सी के साथ उसने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया हमने, तो इससे क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन में इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है. अब इन दोनों को हम प्रूव करते हैं. प्रूव करने से पहले आप जरा डायग्राम पे फोकस करें कि ये दोनों क्या बन गई है, ट्राइएंगल. एक ट्राइएंगल आपके पास है ओ ए एच और एक है ओ सी के. इनको हम कंपेयर करेंगे वन बाय वन, लेकिन कंपेयर करने से पहले हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है. उन कंपोनेंट्स को हमने क्लियर करना है. वो कंपोनेंट्स क्लियर करने के लिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स में आप देखो हमें पता है जब भी दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना हो वी नीड 3 कंपोनेंट्स. हमारे पास एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एंगल का हमें पता है जो कि गिवन में ड्रॉ किया, और OH और OC का पता है क्योंकि वो रेडियस है. थर्ड कंपोनेंट नहीं है. थर्ड कंपोनेंट क्लियर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करनी होगी. So let's start. Proof, statements and reasons. So थ्योरम नंबर 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगी फ्रॉम सेंटर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. थ्योरम 3 की स्टेटमेंट. इसी तरह यहां पर आप देखो तो यहां पे वो कह रहा है OH इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि गिवन में हमने कहा था. सो अगर OH सेंटर है और सेंटर से एक लाइन स्ट्रेट परपेंडिकुलर आएगी तो ऑब्वियसली वो OH को बाइसेक्ट करेगी. OH जो है वो AB को, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट में प्रीवियस लेक्चर है, जिन्होंने नहीं इसको देखा वो आप देख सकते हैं. उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया. सो OH बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट. सो मेजर AH इज परपेंडिकुलर, सो AH इज इक्वल टू AB का हाफ, 1/2 AB. ओके, क्यों, क्योंकि OH जो है ये देखें OH AB की परपेंडिकुलर है, इट मींस OH बाइसेक्ट द कॉर्ड AB. सो AH, A से H तक कितना हो गया, H मिड पॉइंट है, सो AH जो है वो पूरी AB का हाफ हो जाएगी.
तो यही चीज हमने यहां पर डिस्कस किया। ए एच की लेंथ कितनी है, ए बी की आधी, हाफ। एंड नेक्स्ट, सिमिलरली ओ के बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी। ओ के जो है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यों? बिकॉज द ओ के इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर विच परपेंडिकुलर टू सी डी कॉर्ड। अब वही बात कि ओ के जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट कर देगा, और बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स। ओ के पर उसने बाइसेक्ट किया है, जैसे डायग्राम में देखें के पर, तो इसका मतलब सी से के तक की लेंथ कितनी हो गई, टोटल सी डी कॉर्ड का हाफ, बिकॉज द के इज अ मिड पॉइंट। तो ये देखें, मैयर सी के इज इक्वल टू 1/2 सी डी, ओके, सी डी का हाफ। एंड गिवन में हमने ये बात डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। सो अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ए बी का हाफ क्या था, ए एच, और सी डी का हाफ अभी मेजर किया, सी के। सो ए बी सी डी दोनों इक्वल हैं, सो देयर बाय यूजिंग 1 2 3 उन तीनों के रिलेशंस को यूज करते हुए हम कह सकते हैं ए एच इज इक्वल टू सी के, क्योंकि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली उनके हाफ भी बराबर होने चाहिए। सो आफ्टर दिस ए एच इज इक्वल टू सी के, ये हमारे पास प्रूव हो गया, जो एक कंपोनेंट मिसिंग था वो भी हमें मिल गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लें, ए ओ एच और सी ओ के को। सो बोथ ट्राइंगल्स आर राइट, क्योंकि गिवन में हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल। सो बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल, और राइट एंगल है तो ऑब्वियसली एच एस यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल 90 का है, एंड ओ एच और ओ सी, ओ इज द सेंटर एंड ए सी बोथ आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज द रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। और सेम प्रीवियस की तरह 90 के ऑपोजिट है, इसलिए हाइपोटेनस भी है। सो ये आ गया हाइपोटेनस। एंड ए एच और सी के, ये स्टूडेंट अभी हमने ऊपर देखा कि इसको प्रूव किया है, ए एच और सी के बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमारे पास एक हाइपोटेनस और एक साइड आ गई राइट ट्राइंगल में। सो अप्लाई सो अकॉर्डिंग टू एच एस पोस्टुलेट, द ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट विद ओ सी के। सो एच एस पोस्टुलेट अप्लाई करके बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस द रिजल्ट इज ओ एच कॉन्ग्रुएंट विद ओ के। तो स्टूडेंट, ये आपके पास रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। टू प्रूव था हमारे पास ओ एच इज इक्वल टू ओ के। सो हेंस the result is OH equal to OK, means this is the chords are equidistant from a center of a circle. So students, I hope you understand this whole theorem. If you like this lecture, so please like it and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care.